आई स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। कि आप कैपेसिटर की प्लेट को कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सी कैपेसिटर की प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है या कौन सी कैपेसिटर की प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। इसके लिए आपको एक ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी, दैट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब इसमें करना क्या आपने कि द गोल्ड लीफ इज फ्रीली सस्पेंडेड एंड इट डाइवर्जेस व्हेन द इलेक्ट्रोस्कोप इज गिवन टू अ चार्ज। ये हमारे पास इसके अंदर जो गोल्ड लीव्स होते हैं ना इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर, वो फ्रीली सस्पेंडेड हुए होते हैं और वो तब डाइवर्ज या कन्वर्ज करते हैं कि जब हमारे पास जो उसके नजदीक बॉडी लेके आई गई है वो चार्ज है। सपोज द गोल्ड लीफ इज पॉजिटिवली चार्ज टू स्टार्ट विद। क्या जब हम अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम हमारे पास जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और अगर हमारे पास जब हम कैपेसिटर की कोई भी प्लेट उसके नजदीक लेके गए हैं तो होता क्या है कि इफ द गोल्ड लीफ डाइवर्जेस फर्दर इट मीन्स द कैपेसिटर प्लेट इज आल्सो पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है जी, कि अगर वो ज्यादा और डाइवर्ज करेगी यानी कि इसमें रिपल्जन आ गई, विच मीन्स कि जो हम प्लेट नजदीक लेके गए हैं वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, और अगर उसकी डाइवर्जेंस डिक्रीज होगी तो इट मीन्स हमारे पास जो प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने इसको ऐसे ही शॉर्ट सा ब्रीफ आंसर देना है कि इसमें बताना है कि हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को यूज कर रहे होंगे। अगर हमारे पास इनिशियली जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो पॉजिटिवली चार्ज है और उसकी डाइवर्जेंस इंक्रीज कर रही है प्लेट को नजदीक लाने से, तो इट मीन्स कि वो हमारे पास जो प्लेट है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, और अगर हमारे पास डाइवर्जेंस उसकी डिक्रीज कर रही है प्लेट के नजदीक लाने से तो हमारे पास जो कैपेसिटर है वो नेगेटिव चार्ज है।